हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे अंजीर की उन्नत खेती, फिग फार्मिंग। अंजीर एक ड्राई फ्रूट्स है और इसके फल का जो उपयोग है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में और काफ़ी ज़्यादा यह फल स्वादिष्ट होता है और ड्राई फ्रूट के रूप में मार्केट पर बिकता है और खूब खाया भी जाता है। तो जो अंजीर की बागबानी, हमारे किसान भाई अंजीर की खेती करके एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कितनी दूरी पर लगाएं, खाद और बाकी संतुलित मात्रा के साथ साथ A to Z संपूर्ण जानकारी डिटेल में साझा करने वाले हैं। ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के लिए जुलाई से अगस्त और गर्मियों के लिए दिसंबर जनवरी के मध्य आपको पौधरोपण करना चाहिए। इसके लिए जलवायु अंजीर के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और कम से कम 10 से 12 और अधिकतम 38 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के लिए यह जो टेम्परेचर है काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। अधिक बरसात से भी अंजीर की फसल में कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी में दोस्तों 1 से 2 बार कल्टीवेटर रख तो ताल से पहली व दूसरी जुताई कराना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना ही अच्छे से पौधरोपण आप कर सकेंगे, पौधा अच्छे से बढ़वार लेगा। और हाँ, खेत के चारों साइड ग्रीन नेट, तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृदा की जो pH वैल्यू है 6 से 7, 7.5 तक चल जाएगी। और अनुकूल राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करें तो आप प्रमुख रूप से आप तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल और तेलंगाना पर आप अंजीर की खेती कर सकते हैं। अंजीर एक ऐसी फसल है दोस्तों कि कम लागत वाली बागवानी है और कम देखभाल, कम स्प्रेइंग आपको करने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा आप इससे कमाई और मोटी कमाई आप अंजीर की फसल से कमाई जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बेड तैयार। तो बेड विधि से आपको खेती करनी चाहिए। बेड विधि से यदि आप खेती करेंगे तो जड़ों का अच्छा विकास होगा। बेड से बेड की आपको जो दूरी रखनी है 12 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार बेड आपको तैयार करानी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं गोबर खाद 4 ट्राली, SSP 45 किलोग्राम, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम और साथ ही माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम, इनको पौधरोपण करते समय प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। ड्रिप एरीगेशन 20 mm जो बटन वाली ड्रिप आती है उसको लगवा सकते हैं। और नस्ल किस्में, इन वैरायटी का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छा है। डायना प्रजाति की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, पिंक ब्राज़ीलियन वैरायटी को लगा सकते हैं, ब्राउन टर्की है। इसके अलावा एलिफेंट ईयर वैरायटी को आप लगा सकते हैं, पुणे अंजीर वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बागवानी नर्सरी से आप या फिर टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को आप बाय कर सकते हैं। प्लांट्स का जो रेट है 40 से 45 रुपये और अधिकतम 50 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो पौधे की कीमत है या फिर पौधे खरीदने में समस्या जा रही है तो नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं तो 2x2 का पहले आपको गड्ढा खोदना है, 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करें और फील्ड पर जितनी अच्छी नमी होगी, जो खादों के नाम बतलाए हैं, प्लांटेशन के समय आपको प्रयोग करना है। पौधरोपण करने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको करना चाहिए। इसके बाद पौधे से पौधे की दूरी आपको कितनी रखनी चाहिए? प्लांट से प्लांट की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट के आसपास रखनी चाहिए। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो स्टार्टिंग पर आपको लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। 1 एकड़ में आपको 600 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप 12x6 पर पौधरोपण करते हैं तो 600 पौधे 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट हैं। इसके अलावा बात करते हैं वीड कंट्रोल। तो निराई गुड़ाई सर्वश्रेष्ठ है और आप चाहें तो ज़्यादा खरपतवार का जमाव ना हो तो बीच बीच में आप इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग सब्जियों को, अलग अलग फसलों को ग्रो कर सकते हैं। जैसे प्रमुख रूप से इंटरक्रॉपिंग में प्याज, लहसुन, बीन्स, धनिया, पालक, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बरबटी के साथ साथ मटर, गेंदा, बैगन, टमाटर, मिर्च, मूली के साथ साथ गाजर, चुकंदर है, सोयाबीन, मूंगफली, तरबूज, खरबूज को भी दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं।
इन फसलों को आप ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि जब तक हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार नहीं हो जाती है तब तक आप इन सब्जियों को ग्रो करें, मोटी कमाई करें, और जब फसल विकसित हो जाती है तो उसके बाद कोई भी आवश्यकता नहीं है। खरपतवार मुक्त ही आपको फसल रखना चाहिए, खरपतवार का जमाव ही ना हो, तो इसके लिए हम ही फसल को ग्रो कर लेंगे। खेत एकदम भरा भरा रहेगा फसल से तो कोई भी खरपतवार का जमाव नहीं हो पाएगा। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। अंजीर की फसल पर वैसे तो ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इन केस यह जो बीमारी सुंडी फल मक्खी है, पत्ती धब्बा रोग है, लीफ स्पॉट है, जड़गलन, कैटरपिलर, तनाछेदक, ब्लाइट और विल्ट की समस्या आ जाती है। तो देखिए बीमारी तो कई हैं, इनका यदि हम समाधान चाहेंगे प्रॉपर, यदि हम रोकथाम करेंगे तो देखिए अंजीर की फसल वैसे तो रोग बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इन केस हो जाता है तो इन स्प्रे को आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 2 से 3 माह है, सेकेंड स्प्रे 6 से 8 महीने की फसल होती है, और थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे एवं फ्रूटिंग स्टेज पर या फिर फ्रूटिंग स्टेज से 20 दिन पहले इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। और जो भी कॉम्बिनेशन है 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। फल फूल अधिक लगें तो इनमें से कोई एक प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। बिल्ट के लिए ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ 200 लीटर पानी घोल करके आपको ठीक तरीके से सॉइल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ज़्यादा रासायनिक खाद देने की अंजीर की फसल पर आवश्यकता नहीं है। गोबर की खाद है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, मुर्गी खाद, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक लिस्ट आप देख रहे हैं ना, इनका प्रयोग आप अंजीर की फसल पर कर सकते हैं। रासायनिक के लिए भी पहली खाद आप देख सकते हैं, दूसरी खाद, तीसरी खाद, चौथी खाद, और फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर इन खादों का आप प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप खादों का प्रयोग कर रहे हैं ना, आवश्यकता अनुसार ही आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि गोबर की खाद है, प्रति पौधा 5 किलोग्राम की दर से इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। बीच बीच में यदि वर्मी कंपोस्ट या फिर आप सरसों की खली, नीम खली का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट भी लाजवाब मिलेंगे। लाइफ साइकिल तो 2 साल का जो पौधा है ना वो पूर्ण विकसित हो जाता है, और 35 से 40 साल तक आप अंजीर के बाग से कमाई कर सकते हैं। उत्पादन एक विकसित पौधे से 25 किलोग्राम फल आप निकाल सकते हैं। 600 पौधे आप लगा रहे हैं, 25 किलोग्राम हार्वेस्टिंग आपको पूर्ण विकसित पौधे से मिल रही है, यानी 150 क्विंटल उत्पादन, पके हुए फल का आपको उत्पादन मिलने वाला है। बाजार भाव तो पके हुए फलों का जो भाव है ना वो 120 रुपये, लेकिन सूखे मावा यानी सूखी जो अंजीर होते उसका जो भाव है 500 से 800 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। यदि दोस्तों हम पके हुए फलों का यदि हम रेट देखें तो 12,000 रुपये क्विंटल, और ड्राई अंजीर का जो रेट है, जो बाजार भाव है 60,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। कीमत कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बात करते हैं लागत तो 2 साल में जब हमारा पौधा एकदम विकसित हो जाता है तो 2 साल में 1,20,000 रुपये के आसपास खर्च लगने वाला है। तो हर साल आपको यह जो खर्च है ना वो लगने वाला नहीं है। तो जानकारी के लिए बतला दें कि अंजीर में स्टार्टिंग पर पौधे का खर्च, प्लांटेशन का खर्च, स्टार्टिंग में जो खाद है, जो स्प्रे है, इनका खर्च ज़्यादा लगने वाला है। बाकी जब पौधा विकसित हो जाता है तो कटिंग, प्रूनिंग यानी जो कैनोपी जो मैनेजमेंट है, यदि आप प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे, यदि कैनोपी मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे तो कटिंग करने से पौधा ज़्यादा वृद्धि नहीं करेगा, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लेकर बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फल की संख्या आने वाली है। तो हर साल आपको लागत नहीं लगेगी, प्रॉपर आप स्प्रे करें, प्रॉपर खाद दें, तो जो आपको लागत लगेगी हर साल आगे चल के 20 से 30,000 रुपये अधिकतम लागत लगने वाली है। और जो आमदनी है, जो नेट प्रॉफिट है, आप सभी लागत को काट कर 1 एकड़ से 6 से 8 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। अब बाजार भाव थोड़ा कम भी रहते हैं, उत्पादन कम भी होता है, तो अभी ये मान लीजिए आप 6 लाख रुपए बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाँ मार्केटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप नए और युवा फार्मर हैं और दिक्कत जा रही है कि अंजीर की खेती कैसे करें, तो देखिए जानकारी तो पूरी उपलब्ध हो गई। यदि आप बड़े लेवल पर अंजीर की खेती करने की सोच रहे हैं तो पहले 1 बीघे पर, 2 बीघे पर, आधा एकड़ पर अंजीर की खेती करके देखिए। यदि आपको उत्पादन अच्छा मिलता है, आपके एरिया की जलवायु अच्छी है, सूटेबल है, तो रकबा को आप बढ़ा भी सकते हैं, बड़े लेवल पर अंजीर की खेती कर सकते हैं। तो अंजीर
कि मार्केटिंग आप जो है ना ड्राई फ्रूट्स करके नज़दीक की जो मंडियाँ होती हैं मार्केट पर बिक्री आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी फिग फार्मिंग की डिटेल साझा की, यानी अंजीर की सफल खेती से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।